नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल उन्नति अधिगम क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको समय समय पर प्राप्त होती रहें। साथियों, आज की यह वीडियो BEd द्वितीय वर्ष के उन सभी साथियों के लिए है जो आगामी भविष्य में होने वाली विश्वविद्यालय परीक्षाओं में बैठेंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम BEd द्वितीय वर्ष के प्रथम पेपर 201 ज्ञान और पाठ्यक्रम के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। उनमें महत्वपूर्ण टॉपिक दो हैं, ज्ञान का वर्गीकरण और ज्ञान के स्रोत। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार सूचना को ज्ञान का रूप लेने के लिए कितने मानकों पर खरा उतरना आवश्यक है। तो प्लेटो जी ने यहाँ पर 3 मानक निर्धारित किए। पहला है तर्क की कसौटी पर खरा उतरना, नंबर 2 सत्यता पर आधारित होना, नंबर 3 सार्वभौमिक प्रकृति का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान के स्रोत क्या क्या हैं। तो ज्ञान के 2 स्रोत माने गए हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत इंद्रियां आती हैं। अद्वैत वेदांत इंद्रियों को ज्ञान का बाह्य साधन मानता है। ज्ञान के द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत हम कुछ स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें नंबर 1 है सत्तात्मक स्रोत। इन स्रोतों के अंतर्गत प्रामाणिक पुस्तकें, वेद, साहित्य, उपनिषद, धार्मिक ग्रंथों को शामिल किया जाता है। इनसे प्राप्त ज्ञान प्रामाणिक माना जाता है। नंबर 2 अप्रामाणिक स्रोतों के अंतर्गत यह कहा जाता है कि ये ज्ञान तो प्रदान करते हैं, परंतु प्रामाणिक होने की संभावना अधिक नहीं होती। इसमें अनुभवजन्य ज्ञान और इंटरनेट से प्राप्त सामग्री को शामिल किया गया है। परंपराओं व दंत कथाओं से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह भी द्वितीय स्रोत है। इसके अंदर जादू, टोने, टोटके आदि को शामिल किया गया है। तर्क, चिंतन एवं बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान, इसके अंतर्गत विज्ञान द्वारा प्राप्त जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है सब इसी में शामिल किया जाता है। नंबर आगे है अंतर प्रज्ञा, अंतर्दृष्टि। संयोग व अत्यधिक बुद्धि का परिणाम ये होते हैं। ज़्यादातर विद्वानों ने आध्यात्मिक स्रोत इन्हें माना है। इस प्रकार के स्रोत से प्राप्त ज्ञान का कोई आधार नहीं होता। सार्थकता प्रयोग किए जाने पर ही निर्भर होती है। गेस्टाल्टवादियों ने तो इसे महत्वपूर्ण स्रोत बताया। इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि ये एकाएक उत्पन्न होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत भी इसी प्रकार के स्रोत का परिणाम है, ऐसा माना जाता है। सामाजिक अंतःक्रिया को भी ज्ञान का स्रोत माना जाता है। DUV जी कहते हैं, समाज में रहते हुए दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करते हुए समय भी ज्ञान का सृजन होता है। इसके अंतर्गत उन्होंने समाज और संस्कृति को शामिल किया। अंतर्राष्ट्रीय अंतःक्रिया को भी ज्ञान का स्रोत माना गया है। आइए अब चर्चा करते हैं ज्ञान के वर्गीकरण पर। ज्ञान प्राप्ति के साधनों के आधार पर ज्ञान को प्लेटो साहब ने 3 भागों में बांटा। प्लेटो के अनुसार ज्ञान के जो 3 प्रकार हैं उन्होंने बताया, नंबर 1 इंद्रिय जनित ज्ञान, नंबर 2 अनुभवजन्य ज्ञान, नंबर 3 चिंतनजन्य ज्ञान। अगर हम बात करें प्रत्यक्षीकरण में त्रुटि के कारण किस प्रकार के ज्ञान में वैधता और विश्वसनीयता की कमी पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा अनुभवजन्य ज्ञान। विश्लेषण की क्रिया सन्निहित होने के कारण किस प्रकार का ज्ञान वैध और विश्वसनीय माना गया है, चिंतनजन्य ज्ञान। शंकराचार्य के अनुसार भी ज्ञान का वर्गीकरण 2 रूपों में किया गया है, नंबर 1 अपरा ज्ञान और नंबर 2 परा ज्ञान। इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, किस प्रकार के ज्ञान को हम अपने अनुभवों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, अपरा ज्ञान। भौतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए प्राप्त सांसारिक ज्ञान को क्या कहा जाता है, अपरा ज्ञान। भौतिक वस्तुओं, मानव व्यवहार एवं समाज के साथ अंतःक्रिया करके भी हमें कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है, इसके अंतर्गत भी अपरा ज्ञान को शामिल किया गया है। शुद्ध एवं आध्यात्मिक ज्ञान की श्रेणी में किस प्रकार को ज्ञान को रखा गया है, तो परा ज्ञान को रखा गया है। गुरु, वेद, साहित्य, उपनिषद, धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से जो हमें प्राप्त ज्ञान होता है, शंकराचार्य ने उसे किस ज्ञान की श्रेणी में बताया, परा ज्ञान। वास्तविक जीवन में आध्यात्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति में जो हमें ज्ञान काम आता है वो भी परा ज्ञान होता है। हम अपने व्यावहारिक ज्ञान को उपयोगी बना सकते हैं अपरा ज्ञान की सहायता से। अगर हम जैन दर्शन के अनुसार बात करें तो उन्होंने ज्ञान का वर्गीकरण निम्न रूप में किया। मति ज्ञान, इसके अंतर्गत मन और इंद्रिय द्वारा प्राप्त ज्ञान आता है। श्रुति ज्ञान, ये किसी के वचन और प्रवचन के आधार पर प्राप्त ज्ञान होता है। नंबर 3 अवधि ज्ञान, प्रारंभिक ज्ञान और मन की दीर्घकालिक अवधि में प्राप्त ज्ञान की अंतर्क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। यह ज्ञान अंतर्दृष्टि पर आधारित होता है। कांट के अनुसार अगर हम बात करें तो उन्होंने ज्ञान का वर्गीकरण 2 रूपों में किया, प्रागानुभाविक ज्ञान और अनुभाविक ज्ञान। प्रागानुभाविक ज्ञान में उन्होंने बताया, मनुष्य के अंदर कुछ ज्ञान जन्मजात होता है
जो उसके जीवन के प्रारंभिक दिनों में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, परंतु जीवन पर्यंत यह काम आता रहता है। मैकडूगल ने इसी को स्वाभाविक ज्ञान कहा है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मैकडूगल ने किसे स्वाभाविक ज्ञान कहा है? तो इसके अंतर्गत प्रागानुभाविक ज्ञान आता है। अनुभाविक ज्ञान के अंतर्गत जन्म के पश्चात प्राप्त अनुभवों से यह मिलता है और जीवन भर चलता है। भारतीय दर्शन में बताया गया कि इंद्रियों द्वारा हम बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करते हैं और अंतः प्रज्ञा द्वारा आध्यात्मिक जगत का ज्ञान होता है। उपनिषदकारों द्वारा बताए गए ज्ञान प्राप्ति के 3 पद हैं। नंबर 1 श्रवण, नंबर 2 मनन, नंबर 3 निधिध्यासन। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, निधिध्यासन में ये आता है कि मनन से प्राप्त ज्ञान का अभ्यास करना, अर्थात गुरु द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया गया है उसके अभ्यास द्वारा जीवन में उतारना ही क्या कहलाता है? निधिध्यासन कहलाता है। शंकराचार्य जी की अगर हम बारे में बात करें तो उन्हें अद्वैत वेदांत का प्रतिपादक माना गया है। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को अत्यंत मनोवैज्ञानिक तरीके से उन्होंने व्यक्त किया और उन्होंने बताया सत्य है कि ज्ञान इंद्रियों द्वारा मन को, मन द्वारा बुद्धि को, बुद्धि द्वारा अहंकार को, अहंकार द्वारा चित्त को, चित्त द्वारा आत्मा को प्राप्त होता है। यह भी सत्य है कि ज्ञानेंद्रियां मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त तभी क्रियाशील होते हैं जब आत्मा प्रकाशित होते हैं, अर्थात आत्मा से ऊर्जा ये प्राप्त करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया।